देखिए, राहुल गांधी मेरे हिसाब से इनोवेशन मंत्री है, नवाचार मंत्री है। कैसे? राजीव गांधी ने एक नारा दिया था, जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राहुल गांधी ने क्या किया? जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, बुजुर्गों की बात को पार्टी ले फुटपाथ पे। ये है राहुल गांधी। जनता का विश्वास वे एक ही चीज में जीत सकते हैं, कॉमेडी में। उन्हें तो खामोखा राजनीति में घुसा रही है कांग्रेस। वे अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं, कपिल शर्मा को टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस समझ ही नहीं रही, नन्हे से बच्चे को बेमतलब राजनीति में उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी कह रहे हैं, हमारी सरकार थी 55 साल कांग्रेस ने राज की, 3 पीढ़ी राज की। भाई गरीबी नहीं थी साहब, ये जब से नरेंद्र मोदी आए हैं गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इतनी है, क्या कहें। अरे मैडम, 54 साल का कौन सा युवा होता है? इस हिसाब से तो हम क्या लगे, हमारे पिताजी तो अभी 44 साल के, हम तो कहेंगे बालक है। और हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की विश्व स्तरीय है उनके हिसाब से, तो आप अपोलो या मैक्स में क्यों जाते हैं? या दिल्ली की जनता को आपने जानवर समझ लिया है? क्या ट्राई करेंगे तो एक जानवर पे करेंगे? आप भी कर लीजिए ना एक बार, आप भी कुत्ते बन जाइए, आप भी बिल्ली बन जाइए, आप भी चूहे बन जाइए। कांग्रेस में क्या कमी है? इतने बढ़िया नेता है, पढ़े लिखे हैं। कौन है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, उसे बोलने की तो अकल ही नहीं है। नहीं, क्या पढ़ा लिखा है वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। विधानसभा के चुनाव दिल्ली में अब ज्यादा दूर नहीं है और इसी के चलते प्रचार प्रसार जारी है हर पार्टी का। लेकिन इस बार दिल्ली में किसका पल्ला भारी है ये दिल्ली की जनता बताएगी। मेरे साथ कुछ सज्जन मौजूद है और आगे भी इस वीडियो में लोगों से जुड़ेंगे कि अब उनको क्या लग रहा है। खैर, आतिशी जी जो है वो मुख्यमंत्री बनी हुई है, लेकिन क्या जनता को उनसे कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि केजरीवाल जी तो इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरा, केजरीवाल जी की मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार तो है, लेकिन क्या जनता बदलाव चाहती है? जनता कुछ चाहती है कि दिल्ली में भाजपा का 27 सालों का वनवास टूटे, या फिर हाथ बदलेगा हालात? क्योंकि राहुल गांधी पूरे जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। तो यहाँ की जनता से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका राहुल गांधी पे क्या कहना है कि नेता के मतलब विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, साथ ही भाजपा पे क्या कहना है। और आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में है ही, उनका जिक्र तो खुद ब खुद डिबेट में हो ही जाएगा। जी, पहले हम बात करते हैं राहुल गांधी जी की। बताइए, नेता के इतने बड़े विपक्ष के इतने बड़े नेता है, वो प्रचार प्रसार जारी है उनका, जनता का विश्वास जीतने की वो कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता का क्या है? जनता का विश्वास वे एक ही चीज में जीत सकते हैं, कॉमेडी में। उन्हें तो खामोखा राजनीति में घुसा रही है कांग्रेस। वे अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं, कपिल शर्मा को टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस समझ ही नहीं रही, नन्हे से बच्चे को बेमतलब राजनीति में उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। उसके भविष्य राजनीति के चक्कर में बेचारे की शादी नहीं करवा रही कांग्रेस। आप नन्हे से बच्चे को तो कहते हैं, मैं तो युवा हूँ आज का। अरे मैडम, 54 साल का कौन सा युवा होता है? इस हिसाब से तो हम क्या लगे, हमारे पिताजी तो अभी 44 साल के, हम तो कहेंगे बालक है। इनकी बुद्धि खिसक गई क्या कांग्रेस वालों की? जो 60 साल की उम्र में पेंशन लग जाती है, ये 54 साल के को युवा बना रहे हैं। अब अगर उनसे बात करें, क्योंकि उनका काफी कहना है, संभल में उनको जाने से रोक दिया गया, ठीक है, उससे कुछ कहना है। वो कहते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ पे संविधान खत्म हो चुका है। इन्होंने अम्बेडकर साहब के संविधान को भी खत्म कर दिया है भाजपा ने। जब वहाँ पे धारा 144-63 लगी हुई है, तो फिर कैसे चले जाएंगे? वहाँ कौन सा नेता जा रहा है जो उसको ही जाने की जरूरत है? उन्होंने बोला, चाहे आप मुझे अकेले जाने दीजिए, मैं पुलिस के साथ भी जाने को तैयार हूँ। वो प्रति दिखा देते हैं उसकी संविधान की। अरे जाना ही क्यों है भाई साहब को? वे रामगोपाल मिश्रा की हत्या होती है वहां तो नहीं जाते, नूह में दंगा होता है वहां तो नहीं जाते, या उनको संभल ही जाना जरूरी है? संभल 1 महीने बाद जा सकते हैं, या अभी जाना उनका क्या जरूरी है मैडम? आपको क्या लगता है क्यों जरूरी है? उनकी वहां से राजनीतिक रोटियां सीखी जाती हैं। सिर्फ वहीं से? बाकी राज्यों से, बाकी क्षेत्रों से? हाँ, उनको पता है ना, जहाँ पे उनका ज्यादा वोट बैंक होता है वहीं जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी मेरे हिसाब से इनोवेशन मंत्री है, नवाचार मंत्री है। कैसे? राजीव गांधी ने एक नारा दिया था, जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राहुल गांधी ने क्या किया? जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, बुजुर्गों की बात को पार्टी ले फुटपाथ पे। ये है राहुल गांधी। भारत की सबसे पुरानी पार्टी, 1885 की पुरानी पार्टी, 139 साल पुरानी पार्टी। क्या कहते थे? हमारी सरकार आएगी, गरीबी ठका ठक दूर होगी, सबको अडानी अंबानी बनाने थे।
ये कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी 55 साल कांग्रेस ने राज की, 3 पीढ़ी द पीढ़ी राज की। गरीबी दूर नहीं हुई भैया। ये जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है भैया, जितने भी नए नए गरीब पैदा हो गए हैं भैया, जितने भी थे सब अडानी अंबानी हुआ करते थे, सबके पास BMW OD हुआ करती थी भैया। हमारे पास तो ये प्राइवेट जेट हुआ करती थी, यहीं चांदनी चौक पे लैंड हुआ करती थी। ये जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, इतनी गरीबी, इतनी महंगाई हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी कह रहे हैं। हमारी सरकार थी, 55 साल कांग्रेस ने राज की, 3 पीढ़ी द पीढ़ी राज की भाई। गरीबी नहीं थी साहब। ये जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इतनी है क्या कहें। यूके था, अमेरिका था देश, ये नई नई गरीबी है 2014 के बाद। और देखिए मैं क्या कहूँ राहुल गांधी के बारे में, बहुत अच्छे नेता है, पढ़े लिखे नेता है। ये आलू से सोना बनाता है, वो पढ़ा लिखा। ये खेतों में टाइल्स लगाते हैं, कोको कोला वाले को शिकंजी वाले बताते हैं। ये नए नए साहब मुख्यमंत्री है। एक हमारे दिल्ली के महाराज, इनके बारे में क्या ही कहना, वो पढ़े लिखे। तो महारानी आ गई। हाँ वो महारानी है, पर कॉर्पोरेट वही महाराज ही ने कर रहे हैं दिल्ली के। वो कॉर्पोरेट दिल्ली के महाराज कर रहे हैं। वो कहते थे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये चौथी पास राजा है भाई, वो चौथी पास राजा कहते थे। ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। हमको तो ऐसा ही राजा चाहिए भैया। पढ़ लिख लेंगे ज़्यादा तो आपके शरीर के पौवा घोटाला करेंगे। कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना साहब, पौवा घोटाला तो नहीं हो रहा देश में। आप किससे स्वागत करेंगे सर दिल्ली में इस बार? कमल से, हाथ या फिर झाड़ू आप चाहते हैं? बीजेपी से स्वागत। बीजेपी से आपको उम्मीद है? आपको कुछ काम पसंद होंगे उनके, बताएंगे कि बीजेपी क्यों चाहते हैं? ऐसा है, मैं पहले बात तो केजरीवाल की करूँगा। 10 साल शासन कर लिया, बहुत हो गया जी, काफी हो गया। जो उसने करना था कर लिया। अब 5 साल वोट देके क्या फायदा है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इससे अच्छा सरकार बदल दो, बेटर रहेगा। लेकिन सर जैसे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बड़े बड़े बयान देती है और कहती है कि मैं दिल्ली का बेटा हूं और मैं दिल्ली की जनता के लिए बिजली पानी फ्री करा दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री करा दी, तीर्थ यात्रा फ्री करा दी, हज के लिए यात्राएं फ्री करा दी, तो दिल्ली की जनता तो फिर से मुझे लाएगी। दिल्ली की जनता चाहती है मैं आऊँ और मैं आऊँगा। देखो वो 10 साल पुरानी बातें खत्म हो गई। जो इसने तीर्थ यात्रा कराई है, पहले DTC वालों की पेंशन रोकी, उस पैसों से तीर्थ यात्रा करा दी, फिर DTC की वो पेंशन दिया, पेंशन वालों को पेंशन दिया, MCD वाले की तनख्वाह रोक दिया। ये उसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे रख रहा है और उसके पास पैसा तो है नहीं। कोविड में देख लिया था कितना पैसा इसके पास था। कोविड में जब वो लोग मर रहे थे, मनीष सिसोदिया भी और ये भी एक दूसरी की शक्ल देख रहे थे, क्या करें। जब हमारे गृह मंत्री जी ने 10,000 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया था छतरपुर में, ये कहाँ गए थे उस टाइम? लोगों की अगर बेटा है, अगर ये कुछ भी मानते हैं अपने आप को दिल्ली की जनता के लिए, तो उस टाइम कहाँ थे ये? उस टाइम शीश महल के लिए तो पैसा आ रहा था, लोगों की ऑक्सीजन के लिए, लोगों की दवाइयों के लिए, बेड के लिए पैसा इसके पास नहीं था। सर अगर हम सवाल ये करें कि अब आपको लगता है दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है आम आदमी पार्टी सरकार से? देखो इसके जो अपराध करता है ना, ये जो खुलेआम अपराध करता है उसको सच साबित करता है, करने की कोशिश करता है। अब कहता है दिल्ली की अर्थव्यवस्था उसके अमित शाह के अंडर में है, पुलिस जी, बहुत क्राइम हो रहे हैं। परसों वहाँ पे पंजाब में स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ? वहाँ किसकी पुलिस है? आम आदमी की पुलिस है। वहाँ क्यों नहीं रोक लिया इसने? क्राइम दुनिया है, क्राइम तो होते रहेंगे, लेकिन इसको इतना बढ़ावा मत दो। इसने नया मुद्दा इस चुनाव के लिए यही चुना है कि दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं, बीजेपी सरकार के बस की क्राइम रोकने नहीं है। ये एक नया मुद्दा इसने निकाला है, इसको प्रचार कर रहा है। किसकी सरकार चाहती हैं इस बार दिल्ली में? मैं तो बीजेपी की चाहती हूँ। बीजेपी की? क्यों हाथ नहीं चाहती हैं? कांग्रेस से इतना क्यों दुखी हैं? कांग्रेस चाहिए ही नहीं। चाहिए तो आपको भाजपा, लेकिन कांग्रेस में क्या कमी है? इतने कांग्रेस बढ़िया में नेता है, पढ़े लिखे हैं। कौन है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, उसे बोलने की तो अकल ही नहीं है। नहीं, क्या पढ़ा लिखा है वो? नहीं चाहती? जो नहीं, मैं तो योगी जी को ही चाहती हूँ। जो योगी जी करेंगे वो कोई कर ही नहीं सकता। योगी जी तो खैर यूपी में है, अभी दिल्ली में भी आ जाएंगे। दिल्ली में आ जाएंगे। माता जी ने बहुत बढ़िया बात कह दी है भाई। जब वो बोलना ही नहीं जानता, कुछ करता ही नहीं है, शुरू से उसने लूटा, तो क्या करेंगे वो? दिल्ली में सरेआम नशा हो रहा है,
कॉलोनियों में समेत बिक रही है, दिल्ली में शराब बिक सड़े रही है। हुए हैं, बिल्कुल पुलिस कोई भी इलाज सो रही नहीं है, करा प्रशासन सकता, लाइन लगी गेंदा हुई फूल बिकवा रहे है, हैं। बंदा जा रहा है, पड़ा हुआ है। अभी यूपी में योगी जी हैं, जाके देखो आप, हॉस्पिटल देखो सरकारी, कोई कुछ भी देखो, स्कूल देखो, यूपी में जाके देखो ना आप, कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। भाजपा चाहती हैं। मैं तो भाजपा ही चाहती हूँ। हाँ जी, भाजपा ही चाहती बहन जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, मैं इसका हाँ बहुत बढ़िया कही है। वो कहते हैं दिल्ली में चाहिए, और दिल्ली में चाहिए 2029 के अंदर, 2029 के अंदर दिल्ली में चाहिए मोदी, योगी, मोदी जी का योगी। बहुत बढ़िया बात कही है उन्होंने। योगी जी से जनता को बहुत प्यार है, हमने काफी सुना है, जैसे आपने ही बोला। लेकिन दिल्ली में ऐसी क्या कमी रह गई कि भाजपा सरकार 27 सालों से अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है? इस बार वो पकड़ बनेगी दिल्ली में, क्योंकि 27 साल का वनवास अभी खैर नहीं टूटा है, वो जनता बताएगी। वनवास तो रामचंद्र जी का भी हुआ था, जबकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे जी, ठीक है ना। और केजरीवाल कौन सा मर्यादा का पुरुषोत्तम है? उसने सारी मर्यादाएं लांघ दी, बच्चों की झूठी कसम खा ली, शराब घोटाले में गया, और महिलाओं के लिए शराब के ठेके खोलने का प्रपोजल भी रखा। शायद आपको भी ये बात ध्यान हो। क्या केजरीवाल के घर की महिलाएं या भगवान ना करे पत्नी, बच्चे शराब पिएंगे? जो औरों के परिवारों को आप बिगाड़ना चाह रहे हैं, या अपने उनका खुद का बेटा पिएगा? इस तरीके, हाँ मतलब नहीं चाह रहे हैं आप आम आदमी पार्टी की और सरकार। ये जो ढंडोरा पीट रहे हैं, हमने विश्व स्तरीय स्कूल बनाए भारत में। भारत के स्कूल दिल्ली में बढ़िया नहीं, विश्व स्तरीय। अगर वो इतने ही विश्व स्तरीय हैं तो आपके बच्चे या आपके मंत्रिमंडल के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने क्यों नहीं जा रहे? आप क्यों नहीं भेज रहे? और हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की विश्व स्तरीय है उनके हिसाब से, तो आप अपोलो या मैक्स में क्यों जाते हैं? उन्हीं में एक बार ट्राई कर लीजिए। या दिल्ली की जनता को आपने जानवर समझ लिया है? क्या ट्राई करेंगे तो एक जानवर पे करेंगे? आप भी कर लीजिए ना एक बार, आप भी कुत्ते बन जाइए, आप भी बिल्ली बन जाइए, आप भी चूहे बन जाइए। सर सवाल एक छोटा सा है, ठीक है, कि जैसे सज्जन जी भाई साहब जी ने कहा कि 200 यूनिट अब भाजपा ने ये प्रस्ताव रखा है, आपने बोला पॉल्यूशन का भी रखे, पुरुषों के लिए भी हम बस फ्री करेंगे। लेकिन पार्टियों का ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आते हैं हर पार्टी फ्री करने पे आ जाती है? ना अगर फ्री करे तो जनता तब नहीं समझ पाएगी कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बढ़िया है और उसको हम लाना चाहते हैं उस राज्य में। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ये 10 साल आदत पड़ गई, 10 साल हो चुके आदत पड़ गई कि हमको फ्री का मैं बिल नहीं देना, गरीब लोगों को बेनिफिट हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा, बेनिफिट हो रहा है। सर किसको हो रहा है भाई साहब? एक मिनट मैं आपकी बात करता हूं इसके लिए। एक मिनट किराएदार को कहां से हो रहा है? देखो किराएदार नहीं भाई साहब, एक मिनट भाऊ जी, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मान है, लेकिन किराएदार तो मकान मालिक को 5 रुपए 6 रुपए यूनिट के 10 रुपए दे रहा है। 9 रुपए 10 भी है, 10 भी है, 5 के 8, 9, 10 रुपए तक ले रहे हैं किराएदारों से। मकान मालिक की बिजली फ्री है और उस पर कमा रहा है। जनता का भी मूड चेंज होता है। आपने कि फ्री में दिया तो फ्री के ही चक्कर में हरियाणा में भी तो गया था फ्री देने के लिए, तो क्या कबूल लिया जनता ने? तो मूड चेंज होता है। दिल्ली की जनता का मूड चेंज होगा चाहे कोई भी पार्टी फ्री करे। सिर्फ मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी तो पहले से उन्होंने 200 यूनिट बस वगैरह फ्री कर रखी है, लेकिन अब भाजपा नहीं भी करती, तो पार्टी को ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है? उनको पता है क्या कि फ्री कर दो, जनता फिर हमारे पीछे पीछे आ जाएगी। पीछे भी अलग से नहीं दे रही सुविधा, जो है वो तो रहेगा, ठीक है, जो रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन आप कहेंगे वो फ्री दे दिया तो उसके पीछे भागते रहेंगे। पब्लिक यहाँ का वो नहीं है। पब्लिक जो मूड था पहले, इनको सोचा अलग राजनीति की, इस चक्कर में फंस गए, लेकिन ये अलग राजनीति की नहीं करा, ये सिर्फ धोखेबाजी करा। इसने जो बिजली वाली बात थी, ये कह रहा है बिजली कंपनी चोर है, हम बिजली को सुधार देंगे, जल में घोटाले हम जल को सुधार देंगे, डीटीसी में घोटाले, किसी को नहीं सुधारा। ये खुद हम लोगों के पैसा हम लोगों में बांट के ये दिखा रहा कि हम फ्री दे रहे हैं। जेपी आएगी, बिजली पानी का बिल दे रहा हूँ ना, बिल तो अभी भी दे रहे हैं भाई, कहाँ नहीं दे पाएंगे ना। बिजली पानी चाहिए ना आपको? जी मैं एक बार दे देता हूँ, उनके बिजली पानी लेते हैं जी। बिजली पानी इनको चाहिए, इनको दिल्ली में बिजली पानी मिल रहा है, जरा पूछना मिल रहा है आपको? दिल्ली में ही तो मिल रहा है, फिर भी इनको जो है बिल भरना पड़ रहा होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर को भरना पड़ा। एक अकेले तुम होंगे जिसका 5-7 बिल आता होगा, दिल्ली के अंदर का मोस्टली सबको जो है बिल भरना पड़ रहा है, ठीक है ना। किसी के लिए फ्री नहीं है, सुन लो, सिर्फ बस वुमेन के लिए फ्री है, बाकी सब भरना पड़ रहा है, बाकी सब भरना पड़ रहा है। नहीं, बिल नहीं भरना पड़ता, भरना पड़ता है। कहाँ के हैं दिल्ली में कहाँ? कालका जी गोविंदपुरी। अपना बिल दिखाओ, बिल का कितना आता है? कितना आता है दिखा दीजिए, महीना का दिखाओ जी। एक मिनट, आप दिखा दीजिए, फ्री आता है। मेरी बात सुनिए मैडम,
अगर आप बात करेंगे आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा कट्टर पार्टी यही है, ठीक है। आप हाँ तो मैं भी आम आदमी का ही कह रहा हूँ मैं भी। सुन लो, लेकिन तुम कह रहे हो ना कि बिल आता ही नहीं है। बिल आता है, बिल भरना पड़ता है, फ्री कुछ नहीं है, कुछ फ्री नहीं है मैडम। फ्री के रेवड़िया इसलिए बांधते ताकि उनको वोट मिल सके। दिखाइए 10% का बिल दिखाइए आप। हाँ 100 में अगर 10% 10 आदमी का अगर बिजली नहीं आए बिल तो क्या सबका माफ हो गया? मैडम देखिए मेरी बात, इस दिल्ली में जो इन्होंने बिजली पानी फ्री कर रखा है, वो मकान मालिक तो उनका जो है ज्यादातर बिल आता है, उनको भरना पड़ता है। दूसरी बात, जो प्रवासी बाहर से आते हैं वहाँ पे रहने के लिए दिल्ली में, बताइए उनसे क्या मकान मालिक बिल वसूलता नहीं वसूलता? वसूलता है। दिखाइए 2220 है, 2220 रुपए बिल, ये देखिए 2220 रुपए बिल आ रहे हैं। ये कह रहे बिल ही नहीं आ रहा है। बताइए बिल कहाँ नहीं आ रहा है? केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ मैं कि जब बिल नहीं आता तो बताइए भरना क्यों पड़ रहा है? बिल भरना पड़ रहा है, सबको कुछ फ्री नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए बोलेंगे 200 यूनिट तक फ्री है, उसके बाद कुछ नहीं मैडम, कुछ फ्री नहीं। यहाँ पे लोगों को 10,000 रुपए भरना पड़ता है, इसका आना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, ये जुमलेबाजी है। महिलाओं को जो है ये फ्री देते हैं, बस पिंक ठेके खुलवा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा देते हैं ताकि उनको जो है ये वोट मिल सके। युवाओं को दारू बंटवा देता है कि युवा भी इनको ये दे सके, क्या बोलते हैं, वोट दे सके। बिल देखो, और एक बल्ब जलता है और 1 आध घंटे भी नहीं जलती। जो वो क्या कहता है फ्रीजर, उसमें 1800 रुपए की बिल है। अभी कुछ समय पहले कमर्शियल का एक बल्ब जलता है घर पे दुकान में, वो भी इमरजेंसी में जलाते, उसका 1800 का बिल है कमर्शियल। तो इधर का घपला इधर, ये केवल घोटाला कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इधर करके इधर का करके इधर हेरा फेरी करने में दो चीजों की लग रहूंगा। ये इनके ही पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका नाम है स्वाति मालीवाल जी, उन्हीं के आवाज में पीटा जाता है उनको, उसके बाद वो पार्टी छोड़ देते हैं। आज वो उन्हीं की पोल खोल रहे हैं, दिखा रही है कि हाँ टोटी में से गंदा पानी आ रहा है। किसके राज में? केजरीवाल जी के राज में। दूसरी बात, अवध ओझा जी ने उनमें एंट्री मारी है, किसकी? आम आदमी पार्टी में। अवध ओझा जी कहते थे कि अगर आपको पैसा कमाना है आप चुनाव में चले जाइए, आप चुनाव में गुजर, राजनीति में घुस जाइए। इसका मतलब ये कि अवध ओझा सर जो है इसमें आप पैसा कमाने आए। केजरीवाल जी के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। एहतजाज मतलब विरोध भी हो। विरोध भी हो, हमें भी पता है एहतजाज का क्या मतलब है। सर सबको नहीं पता, आपकी तरह जहीन सारे नहीं है। जहीन तो है माशाल्लाह, आप अपनी बात रखो ना, अपनी रखो। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो ऐसा तो एहतजाज भी हो। अगर न करते शोर शराबा तो फिर और क्या करते? तुम्हारे शहर में कोई तो कामकाज भी हो। एक लाइन में भी कामकाज नहीं हुआ। एक लाइन में भी कहना चाहता हूँ, ये पेंशन ले रहा है केजरीवाल की और टेंशन ले रहा है किसी और सरकार की। इनको सुनो, हमने पेंशन की अभी उम्र में नहीं आए हैं। हाँ, फिर हमारी उम्र अभी, हम पेंशन की उम्र में नहीं आए हैं हम। ये इनके अंदाजे फेल ही होते रहेंगे, क्योंकि शायद इनको बुढ़ापा नसीब ना हो, जवानी में ही ना निकल जाए। मुझे ये बताइए कि केजरीवाल जी की टेंशन चाहिए या फिर खुशी चाहिए? क्या लगता है, टेंशन है या खुशी है आम आदमी पार्टी? देश तो परेशान थी कांग्रेस से और दिल्ली परेशान थी केजरीवाल से। तो जैसे देश ने ईवीएम के नाम पर में कांग्रेस को साइड में कर दिया, ऐसे ही दिल्ली ने अब केजरीवाल जी को साइड में कर दिया। आए दिन ये भी आप आरोप लगाना अभी से शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी खुशी नहीं है क्या आपके हिसाब से? मैं कह तो रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने अभी से रोना शुरू कर दिया ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर में। आज भी उन्होंने करे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने लगाए हैं कि वोट कटवाए जा रहे हैं। संजय सिंह जी तो इतने बड़े मतलब नेता हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी के इतने बड़े चेहरे हैं, वो तो दावा खुली चुनौती देते हैं, आप अभी इलेक्शन करा लीजिए। इतने बड़े अगर चेहरे होते तो हरियाणा में 87 पर में चुनाव लड़े, 86 पर में जमानत जब्त करा लेते। इतनी बड़ी पार्टी जिनके सारे कार्यकर्ताओं की जमानत जब्त हुई, 1100 रुपये जमानत भरे जाते हैं उसके, और सबके जमानत जब्त हो गए। वो पैसे किसका था? हमारे आपके तरफ से टैक्स के पैसे। आज दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी ये है कि दिल्ली सरकार जो घाटे में बजट पेश करी है, क्यों भाई? 37,000 करोड़ यहाँ के आम जनता के टैक्स के पैसे तुम्हारे जाता है, क्या किस लिए? और जा कह रही है सरकार, नुकसान में जा रही है, घाटे में जा रही है, नीलामी की ओर जा रही है। दिल्ली जो कैपिटल भारत का, इंडिया का जो राजधानी है, उसकी सरकार उस पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। दिल्ली की जनता नहीं देख रही है। चलिए अब इस डिबेट का समापन करते हैं। और आपकी क्या राय है, दिल्ली में आप किसकी सरकार चाहते हैं? किसको आप कमल खिलाएंगे या झाड़ू, या फिर हाथ बदलेगा हालात? ये दिल्ली की जनता बताएगी आने वाले विधानसभा के चुनाव में। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ। धन्यवाद।